दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनियों में शुमार की जाने वाली फोर्ड कंपनी इंडियन मार्केट से एग्जिट कर चुकी है। दरअसल इसी साल सितंबर के महीने में फोर्ड की तरफ से यह अनाउंस किया गया कि वे इंडियन मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं। और सिर्फ फोर्ड ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में सैंगयोंग मोटर, जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन जैसी कई बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी भारत छोड़कर जा चुकी हैं। और दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इन विदेशी कंपनियों के भारत छोड़ने और इंडियन मार्केट में इनके कामयाब न हो पाने के कुछ सबसे अहम कारणों के बारे में बताने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, मार्केट शेयर। दोस्तों, विदेशी ऑटोमोटिव कंपनियों के भारत में सफल न हो पाने का सबसे पहला और सबसे अहम रीजन यह है कि भारत में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियों जैसे हुंडई, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा ने इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट के बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ऐसे में जब कोई विदेशी कंपनी भारत में एंटर करती है तो उसे इंडियन मार्केट में कोई खास जगह नहीं मिल पाती है। इसके अलावा हमारी इंडियन मार्केट का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों के आंकड़े अगर उठाकर देखे जाएं तो फिर मार्केट का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR सिर्फ 2 से 3% के ही बीच निकल कर आता है। अब एक तो लगभग पूरी मार्केट को ही सिर्फ 3 से 4 बड़े बड़े और पुराने प्लेयर ही कंट्रोल करते हैं, और दूसरा हमारी मार्केट का ग्रोथ रेट भी कुछ खास नहीं है। ऐसे में विदेशी कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट में अपनी अलग जगह बना पाना हद से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि इन कंपनियों को कई साल प्रयास करने के बाद भी जब कोई खास सफलता नहीं मिल पाती तो फिर ऐसे में ज्यादातर कंपनियां नुकसान से बचने के लिए मार्केट छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। रीजन नंबर 2, प्राइस डिफरेंस। दोस्तों, गाड़ियों का प्राइस भी विदेशी व्हीकल मैन्युफैक्चरर के भारत में न चल पाने का एक बड़ा रीजन है। दरअसल भारत की मार्केट दुनिया के दूसरे देशों के मार्केट से काफी ज्यादा अलग है। उदाहरण के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के प्रति 1000 लोगों में से 980 लोगों के पास अपनी कार होती है। यूनाइटेड किंगडम में यह नंबर 850 और चीन में 164 है, जबकि हमारे भारत के अंदर 1000 लोगों में सिर्फ 22 लोगों के पास ही अपनी कार होती है। और यही वजह है कि भारत के अंदर बिकने वाली अधिकतर गाड़ियों की कीमत 15 लाख से कम होती है। और अगर इसका औसत निकाला जाए तो फिर भारत के लोग अपनी कार पर ऑन एन एवरेज 7 से 8 लाख रुपए ही खर्च करते हैं। अब इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लीडर मारुति सुजुकी की अगर बात करें तो फिर वे भारत के अंदर 15 ऐसी गाड़ियां बेचती हैं जिनकी कीमत 15 लाख से भी कम होते हैं। और इतना ही नहीं, मारुति की इन 15 गाड़ियों में 11 गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनकी कीमत 8 लाख रुपए से भी कम है। वहीं फोर्ड की अगर बात करें तो फिर वह भारत में 15 लाख से नीचे सिर्फ 4 गाड़ियां ही बेच रहे थे, और साथ ही उनकी कोई भी ऐसी कार नहीं थी जिनकी कीमत 8 लाख रुपए से कम हो। यानी कि भारत के अंदर जिस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं उस प्राइस में फोर्ड कभी भी कोई गाड़ी बना ही नहीं पाया। असल में फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियां अमेरिका और UK जैसी जगहों पर हमेशा से ही बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां बनाती रही हैं। अब अगर अमेरिका की ही बात कर लें तो वहां पर एक कार की एवरेज कॉस्ट 29 लाख रुपए के आसपास निकल कर आती है। ऐसे में इंडियन मार्केट के लिए सस्ती गाड़ी बनाने का फोर्ड के पास कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। और ऐसा ही कुछ हाल हार्ले डेविडसन कंपनी के साथ भी हुआ, जहां उनकी सबसे सस्ती बाइक की कीमत 5 लाख रुपए के आसपास हुआ करती थी। और शायद यही वजह रही कि कई साल कोशिश करने के बाद भी फोर्ड या फिर हार्ले डेविडसन जैसी दूसरी विदेशी कंपनियां इंडियन मार्केट में कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाई। रीजन नंबर 3, यूनिक मार्केट रिक्वायरमेंट। दोस्तों, विदेशी ऑटोमोटिव कंपनियों के भारत में फेल होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि ये कंपनियां जिस तरह की गाड़ियां बनाती हैं या फिर जिस तरह की गाड़ियां बनाने के लिए ये जानी जाती हैं वैसी गाड़ियों की भारत में कोई भी डिमांड नहीं है। दरअसल फोर्ड और जनरल मोटर्स ये जिन देशों की कंपनियां हैं वहां पर बड़ी, लग्जरियस और प्रीमियम गाड़ियों की मांग सबसे ज्यादा रहती है, जबकि हमारे देश में ना तो इस तरह की सड़कें हैं और ना ही लोगों का बजट इतना ज्यादा होता है कि वे इस तरह की प्रीमियम और लग्जरी गाड़ियां खरीद पाएं। इसी के चलते भारत में इस तरह की महंगी गाड़ियां लगभग ना के ही बराबर बिकती हैं। अब भारत में जिस तरह की सस्ती गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं वैसी गाड़ियां इन विदेशी कंपनियों के पास में होती ही नहीं हैं। और दोस्तों, भारत में ऐसी गाड़ियां सिर्फ मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों के पास ही अवेलेबल हैं, और इसीलिए इंडिया में सिर्फ इन्हीं कंपनियों की कार से ही सबसे ज्यादा बिकती हैं। अब दोस्तों, विदेशी कंपनियां अगर चाहें तो वो भी मारुति और टाटा की तरह सस्ती गाड़ियां बना सकती हैं,
लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि इसमें उनकी ग्लोबल रेपुटेशन को नुकसान होने का खतरा बन जाता है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में इन कंपनियों के ब्रांड की अपनी एक अलग ही रेपुटेशन व वैल्यू होती है, और चूंकि ज्यादा कॉस्ट कटिंग करने पर गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी और स्टैंडर्ड काफी नीचे चला जाता है। ऐसे में एक सस्ती व लो स्टैंडर्ड कार को बनाना इन कंपनियों की ब्रांड वैल्यू पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए यह कंपनियां चाह कर भी वैसी गाड़ी नहीं बना पाती जिस तरह की गाड़ियों की डिमांड भारत के अंदर सबसे ज्यादा है, और यही वजह भी है कि ये कंपनियां इंडियन मार्केट में अपने पैर नहीं जमा पाती हैं। रीजन नंबर 4, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों मारुति और टाटा जैसी कंपनियों की तुलना में फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी विदेशी कंपनियों की कार्स के मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी ज्यादा होता है, और ये भी इन विदेशी कंपनियों के भारत के अंदर न टिक पाने का एक अहम रीजन है। दरअसल भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जहां पर कार खरीदने से पहले लोग उसके मेंटेनेंस पर होने वाले खर्च को भी ध्यान में रखते हैं, और भारत में वही कार सबसे ज्यादा बिकती हैं जिनके मेंटेनेंस चार्जेस भी कम होते हैं। उदाहरण के लिए फोर्ड की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट के हिसाब से उनकी कार के मेंटेनेंस और सर्विसिंग का कॉस्ट काफी ज्यादा हुआ करता था, और साथ ही फोर्ड के स्पेयर पार्ट्स भी अच्छी खासी महंगी कीमत पर मिलते थे। ऐसे में फोर्ड की गाड़ियों की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, जिसको देखते हुए ज्यादातर लोग फोर्ड की कार्स को खरीदना अवॉइड ही कर देते थे। और दोस्तों ऐसा ही कुछ बाकी की उन विदेशी कंपनियों के साथ भी हुआ जिन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर तो किया, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर टिक नहीं पाई। रीजन नंबर 5, हाई टैक्सेस। दोस्तों फॉरेन कार्स पर भारतीय सरकार द्वारा लगाया जाने वाला भारी भरकम टैक्स भी इन विदेशी कंपनियों के इंडियन मार्केट में न टिक पाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। अब एक तो इन विदेशी कंपनियों को इंडियन मार्केट में मुश्किल से ही थोड़ा बहुत स्पेस मिल पाता है, लेकिन उसमें भी सरकार टैक्स के जरिए इन कंपनियों की मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। दरअसल इस समय भारतीय सरकार ने 30 लाख से नीचे की कीमत वाली विदेशी कार्स पर 60% और 30 लाख से ऊपर की कीमत वाली गाड़ियों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। और दोस्तों यह टैक्स सिर्फ पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी लागू होता है। और दोस्तों तभी तो इलॉन मस्क ने भी कहा था कि वे टेस्ला को भारत में तभी ला पाएंगे जब भारतीय सरकार इन टैक्सेस को 40% तक कम करेगी। और दोस्तों इन टैक्सेस की वजह से ही विदेशी कार्स अपनी एक्चुअल कॉस्ट से 1.5 या फिर 2 गुनी कीमत पर भारत के अंदर बिकती हैं। और दोस्तों टैक्सेस की वजह से कार्स की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भारतीय लोगों के लिए उन्हें अफोर्ड कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों हाई टैक्सेस भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज के समय में बाहर की कंपनियों के लिए अपनी कार्स को भारत में इंपोर्ट करके बेचना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से ज्यादातर विदेशी व्हीकल मैन्युफैक्चरर भारत में सरवाइव नहीं कर पाते। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।